रोज की तरह प्रीति स्कूल से आ रही थी। मनीषा को बाय बोलते हुए वह जब आगे का रास्ता अकेले तय करने लगी तो उसके मन में एक घबराहट सी थी, जैसे कुछ बुरा, बहुत बुरा होने वाला है। मनीषा प्रीति की क्लासमेट है और पक्की सहेली थी, जिसका घर प्रीति के घर से पहले ही आ जाता। आगे का सफ़र प्रीति ने अकेले गुजारना था और सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं, पैदल ही 10 से 15 मिनट का रास्ता, मगर अकेले वह भी लंबा लगता था। प्रीति जब तक किसी के साथ रहती तो ठीक रहती, मगर जैसे ही अकेले हो जाती तो अजीब अजीब ख्याल आते थे। अजीब का मतलब कोई बुरे ख्याल नहीं, बस पुरानी यादें। धूप में अकेले किसी से बिना बोले चल रहा इंसान कुछ तो सोचता ही है। आज कुछ अलग ही था, माहौल ही बदला सा था। घर पहुंचने की बेकरारी थी, क्योंकि कोई मेहमान आने वाले थे। आज प्रीति की ताई जी आने वाली थी। सुबह मम्मी से पूछा भी था कि कब आ रही हैं, बताया नहीं, और कौन कौन आ रही हैं ये भी नहीं बताया। शायद मनोज जी भी आएंगे। मैं भी गधी हूँ, मुझे तो याद ही नहीं कि वह भी आ सकते हैं। जल्दी आना होगा। घर प्रीति रुकी और अपने बैग से बोतल निकालकर अपना पसीने वाला मुंह धोने लगी। उसे उम्मीद थी कि मनोज भी आया होगा। तभी उसकी नज़र उसकी उंगली में पड़ी एक अंगूठी थी, चांदी की, जिसमें दिल का आकार बना हुआ था और पिंक स्टोन लगा हुआ था। ये खूबसूरत अंगूठी उसे मनोज ने ही गिफ्ट की थी। उस दिन प्रीति का बर्थडे था। तब मनोज दिल्ली से स्पेशल आया था प्रीति के बर्थडे के लिए। उस दिन उसे गिफ्ट किया था प्रीति को मनोज ने। प्रीति ना तो उस अंगूठी को खोना चाहती थी और ना मनोज को। इस नादान और कच्ची उम्र में जिसके लिए वह प्यार जगाए बैठी थी, हो सकता है वह आज आएगा। हालांकि कोई मतलब नहीं बनता था उसका आज आने का, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ किसी खास प्रोग्राम में ही बुलाए जाते हैं। इसलिए आज मनोज के आने की संभावना 0% थी, मगर प्रीति को उसका इंतज़ार था। प्रीति सोच रही थी कि मैं घर पहुंचूंगी तो ताई जी को प्रणाम करूंगी, और मनोज जी उनको कैसे क्या बोलूंगी। हेलो बोलूंगी, हाथ मिलाकर। नहीं नहीं, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। लेकिन अगर वह नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे, वह तो मौका ढूंढते थे हमारे घर आने का। हर बार ताई जी के साथ आते थे, इस बार भी ज़रूर आए होंगे। सोचती हुई प्रिया बीच बीच में दौड़ भी रही थी। एक हाथ से बस्ता पकड़ा था और एक हाथ से चुनरी। प्रीति बहुत तेज़ी से घर की ओर जाने लगी, क्योंकि कई बार ताई सिर्फ दिन के लिए भी आया करती थी और इस टाइम तक चले जाते थे। जैसे जैसे घर नज़दीक आता गया, प्रीति की दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। इसी घबराहट में प्रीति घर पहुंच गई। घर के बाहर खड़े होकर थोड़ा बाल में हाथ फेरा, हाथ में रखे रुमाल से पसीना पहुंचा और अंदर ऐसे जा रही थी जैसे किसी और के घर में घुस रही हो। उसे तो मनोज की आवाज़ बाहर तक ही सुनाई देने लगी थी। उसे अब पूरा भरोसा हो गया था कि ताई के साथ मनोज जी भी आए हैं। प्रीति ने देखा कि माँ और पापा ही बैठे थे बस। क्यों आए नहीं अभी ताई जी, प्रीति ने पूछा। आकर चले भी गए, उमा बोली। इतनी जल्दी रुके भी नहीं? थोड़ी देर, प्रीति ने कहा। उमा ने प्रीति की तरफ बिना देखे कहा, क्या करते रुककर? छोटा सा काम था, बस चले गए। कौन कौन आए थे और किस काम से आए थे? प्रीति ने पूछा। सब खड़े खड़े ही जान लगी कोई खास काम से आए थे। हमसे नहीं, किसी और से था। तो रास्ते में पहले हमारा घर था तो मिठाई पकड़ाते हुए चले गए। बस चाय पी, उन्होंने भी रुके ही नहीं ज़्यादा, कैलाश ने कहा। प्रीति अपने बैग को कंधे से उतारकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जहां उसके कपड़े भी थे। कपड़े बदलकर आई और पानी पीते हुए कुर्सी में बैठ गई। सोचने लगी मनोज जी आए होंगे या नहीं। मम्मी पापा से खुलकर पूछ भी नहीं सकती थी। अगर पूछेगी तो मम्मी पापा उसे डांटेंगे, क्योंकि मनोज के चक्कर में काफ़ी झगड़ा हो चुका था प्रीति का घर में। लेकिन हमेशा उसे बच्ची समझकर घर वाले माफ़ करते रहे, मगर बार बार गलती करना गलत साबित होता है।
प्रीति ने पानी का बोतल टेबल में रखा। उमा छत में कपड़े लेने चली गई और कैलाश अपने कमरे में क्रिकेट मैच देखने में मस्त हो गया। प्रीति बहुत उदास थी। इसी उदासी के चलते वह उठी और फ्रिज में से मिठाई का डब्बा निकाला और 2 सफ़ेद छोटे वाले रसगुल्ले मुंह में डाले और अपना होमवर्क करने चली गई। होमवर्क करते हुए भी उसे यही उम्मीद थी कि हमारा घर रास्ते में है तो क्या पता वापसी में यहीं ठहर जाएं। फिर खुद को डांटती कि अगर ऐसा होता तो माँ 56 भोग बनाने में जुट जाती। मेहमानों की खातिरदारी करना तो उनका शौक़ है। होमवर्क करने में मन नहीं लगा तो नोटबुक के लास्ट खाली पेज में शायरी लिखने लगी। प्रीति अक्सर शायरियाँ लिखकर फाड़ दिया करती थी। पेज ये उसकी पहली गंदी आदत थी। जैसे सभी पत्थरों को फेंकते फेंकते एक आदमी ने पारस का पत्थर भी फेंक दिया था किसी नदी में, जबकि वह पारस के पत्थर की खोज में था। उसी प्रकार बहुत पारस समान शायरियाँ भी प्रीति ने फाड़ फेंकी थी। प्रीति ने हर बार की तरह शायरी लिखी और एक पन्ना और बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ नोटबुक का पन्ना नहीं, ज़िंदगी के पन्ने थे। उसकी उम्र नहीं थी प्यार में इस तरह इंतज़ार करने की, मगर बचपन का प्यार था उसका मनोज। 18 साल की उम्र भी बचपन में ही आता है, मगर लड़कियों का बचपन तो 11-12 साल से छिन जाता है। तुम लड़की हो, जल्दी घर आया करो, स्कूल में लड़कियों के साथ ही खेलना, लड़कों से दूर रहना, शाम को घर से बाहर नहीं निकलना, इस तरह की बहुत सारी बातें प्यार से उनके ज़हन में उतार दी जाती हैं और लड़कियों को पता नहीं चलता कि उनसे बड़ी मासूमियत से उनका बचपन छीना जा रहा है। प्रीति ने एक पन्ना और फाड़कर फेंका तो वह अलमारी के नीचे चला गया। अच्छे से फटा भी नहीं था। अगर किसी और को मिला तो बहुत मजाक उड़ेगा। प्रीति उसे निकालने लगी तो उसके हाथ एक और चीज़ लगी। किसी का इनविटेशन कार्ड से लगा। प्रीति ने बिना पढ़े एक हाथ में उसे पकड़ लिया, दूसरे हाथ से पन्ना निकाला, पन्ने को अच्छे से फाड़कर थोड़ा मुंह से चबाया, फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसने कार्ड की तरफ देखा। शुभ विवाह और गणपति की फ़ोटो के साथ बारात और बैंड वालों की तस्वीर देखी। शायद चंपा बुआ की शादी का है, पिछले महीने सगाई हुई थी। कार्ड गलती से गिर गया होगा। फिर प्रीति ने अंदर वाला कार्ड निकाला जिसमें वर वधू का नाम होता है, मनोज संग भावना, 25 मई। प्रीति सुन रह गई। शायद उसे छुपाने के लिए अलमारी के नीचे फेंक दिया था। प्रीति की आंखें नम हो गई और वह बेड में बैठ गई और कार्ड के शब्द शब्द पढ़ने लगी। शायद कोई और मनोज है, पुत्र श्री सुरेंद्र और श्रीमती इंदु देवी, दिल्ली कम्युनिटी सेंटर रोहिणी, 34A वेस्ट। ये कैसे हो सकता है? प्रीति की आंखों से खुद ब खुद आंसुओं की एक लड़ी छूटने लगी और जाकर शादी के कार्ड में गिरने लगी। प्रीति ने शादी का कार्ड अपने बुक्स के अंदर संभाल लिया, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाई।